अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आज हम पहुंचे हैं शालकूट रफियाबाद, जहां पर 2 मासूमों का जनाजा निकाला गया और ये जनाजा जो है किसी और ने नहीं बल्कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं यहाँ के हुक्मरान हैं, यहाँ के अफसरान हैं। 2 बच्चे तब इस इलाके में जाँ बहक हुए जब वो एक नाले में क्रॉस कर रहे थे, तब जाके पुल न होने की वजह से वो उस गहरे नाले में जाकर मर गए। और ये दोनों गरीब के बच्चे थे, इसी इलाके के रहने वाले थे। जिस चौखट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वही मकान है जहां पर ये 2 बच्चे कभी खुशी खुशी से अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। मैं ये आज ओपनली कहता हूं कि इन 2 बच्चों की मौत के जिम्मेदार, ये सवाल उठाना आज जायज़ है। कहीं हम तो नहीं हैं, कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है, कहीं यहाँ के मुकामी जो हुक्मरान रहे हैं, जिन हुक्मरानों को बारहा यहाँ के लोगों ने ये मुतालबा किया था कि इस इलाके में एक पुल तामीर किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहरहाल हम मातम भी मनाते हैं। इस वतन अजीज खुदादाद के 70 सालों में इंसान का सबसे बड़ा जुर्म गरीब होना ठहरा है। इंसान का सबसे बड़ा कसूर उसकी मुफलिसी और सबसे बड़ा गुनाह उसकी तंगदस्ती को करार दिया गया है। एक बेबस शख्स के लिए ना तो रोटी है, ना ही इंसाफ की कसौटी, ना लिबास है, ना शनवाई की कोई आस, ना मकान है, ना ही अदल का कोई इम्कान। जिसके पास ताकत है उसके पास जीने की इस्तात है, जिसके पास इख्तियार है वही जिंदा रहने का हकदार है। जो दौलतमंद है जिंदगी उसी से रजामंद है। इस वतन अजीज में ये आईन किसी कागज पर नहीं लिखा गया है, लेकिन ये हर कमजोर के माथे पर तहरीर है। इस रियासत में अशराफिया का ये कानून किसी असेंबली ने पास नहीं किया है, लेकिन ये गरीब की हर सांस पर नाफिज है। इस सरजमीन पर जबरदस्तों का ये ज़ाब्ता कानून कि किसी किताब में नहीं बल्कि तही दस्तों की जिंदगी के निसाब में लिखा है। कश्मीर क्राउन की टीम ने जुल्म के इन्हीं ज़ाब्तों और जबर के इन्हीं राबतों के खिलाफ बरसर पैकार आई है। आज 21वीं सदी के जम्मू कश्मीर में भी अगर इस वतन के 2 मासूम बच्चे पुल न होने की वजह से शहीद होते हैं, तो कातिल किसे कहें और मकतूल किसे कहें और खता किसकी है, ये आज की आवाज़ हम उठा रहे हैं। और ये आवाज़ उठी है शालकूट रफियाबाद से, जहां 2 मासूम बच्चे हुक्मरानों की गफलत शारी के शिकार हुए। और कश्मीर क्राउन की टीम इन्हीं आवाज़ों में आवाज़ मिलाकर अपना हक मांगने वालों का शोर बर्पा करना चाहती है। और आज भी ऐसी ही एक कमज़ोर आवाज़ को तवानाई देने की कोशिश कर रहे हैं। शालकूट के 2 मासूम बच्चे अशरफ और उसकी बहन सीरत की मौत सिर्फ 2 दिन पहले किश्तवाड़ नाले में तब हुई जब ये आरजी पुल पार कर रहे थे कि पानी के बहाव ने इन मासूम जिंदगियों को बहा डाला। पिछले 30 सालों में अगर हम इस इलाके में पुल ना दे सके तो यकीनन आज सवाल उठाना जायज भी है और वाजिब भी है। ये गरीब इकबाल अहंगर नामी शख्स इतना मोहताज है कि इसके पास जिंदगी की कोई खुशी नहीं है और 2 मासूम बच्चे भी छिन गए। रिजवान मीर के साथ शाहिद इमरान की रिपोर्ट कश्मीर क्राउन के लिए। मैं वन तो कित का सपदा वाक़ा यम बच्चस द्राय मासंदस तो यतस द्राय यम घर मगर अस वनोक न कि अस कोतस गसो तो यतस द्राय यम तो अत वोत कत करनिश तो अत मतलब अच्छा कर कदल छना कदल छन कुन क्यूतस गपो तो तरस अमे पे अमे जाय बोरने बस अस लकड़ बची तमे दित पता अत कन 6 बजे बग अत कन गई दिल पता छुटे तोर बच्चस लोग अत शामस अत बचले सुबह 9 बजे अत। अच्छा मतलब इम दोनों भाई बारन से अनजा मतलब अच्छा दोनों गमित एके साथ किन गोट एके साथ अच्छा एके साथ अमुक बोड़ बार जिम्मेदार कुछ तुम ठहरावान यम अस कदल दित न केम दित न कदल के यम मिनिस्टर अच्छा मिनिस्टर दित न कदल के कदल के अगर कदल डिमांड करा इन ब्रोट कदल गुस आसन अनजा कदल अगर कई कदल आसे आज ये हद गसन न कि यल कदल ओस हम गई। तो इस
एरिया के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मंजूर साहब तुम वन तो में खुर्शीद साहब तुम वन तो में तो क्या शुभ आसान कि कितना गो ये वाक़ा कितना सर ये वाक़ा गो अस गई 3 वरी आज डिमांड करान एम कदल खतर 3 वरी गई डिमांड करान 3 वरी गई बराबर अस कदल खतर तो रोड खतर डिमांड करान मगर खाली रूद अस सयासन दान तरफ वन कि अस पीआरटी दिसम मगर सह पीआरटी अजुक तक नजर सह पीआरटी कोत गई यूतिस कालस आज गवर्नर राज सर चलान तो वुनिक तक बन ना रोड ना बन सर यह कदल तो ये सत हादस सपदान फी वरी यह अजक यह सानिया कि यह फी वक्त गसान वरी पत वरी गसान 2 लाश गुमुत सर वारिया लाश गई अम ब्रोह ये जिठन पता सर हर वक्त गुमुत ये डैमेज गसान बिल्कुल मान तो आय ग्राटस मान तो सह कूर ये मान तो कदल पे बोन ब्या कदल ये पे मान तो पागल तान मान तो यह हमदो तान कह कदल सह गो इथे पे कर पे बोन सह मान पत हो खोत मान तो सह खाम तम ब्रो वारिया तम ब्रो गुमुत मान तो ये करी मान तो कदली कह तो कर क्या लूक सर सिविल पे पाने बनावान अतत वरी खतर सीजन खतर अस लग दिवान पे जंगलात वाल तम वक्त FIR पे जरिए चटान पोल कार पोल चटो या गर मज ति गुंजाइश कि ये गर कड़ा तथ पे FIR रटान मगर मजबूर गसान सन बच तरान स्कूल अस गुरुद्वारस पे स्कूल सर बच पारान सन बच्चन हेकान सर कुन अंदर पर साइड बिल्कुल अनपर सर रूदमुत मेन सर प्रॉब्लम रोड तो कदल सर बच्चे का कश्मीर क्राउन और आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पर 2 मासूम बच्चे इसी नाले में गिरकर डूब गए क्योंकि इन लोगों का पुल नहीं है। पिछले 30 सालों से यहां पर पुल तामीर नहीं किया गया और आपको बता दें जिसकी वजह से 2 मासूम बच्चे जो यही इसी इलाके के रहने वाले थे मोहम्मद अशरफ और सीरत जान 2 भाई बहन यहीं पर इसी लगड़ी के पोल से गिरकर इस नाले में जा गिरे जिनकी वजह से उनकी मौत वाक़ा हो गई। तो यहाँ पर हमारे साथ लोकल सरपंच भी मौजूद हैं, खुर्शीद इनका नाम है, खुर्शीद अहमद साहब आप हमें बताइए क्या यहीं पर वो वाक़ा हुआ? सर यहीं पे वो वाक़ा हुआ सर, क्योंकि सर पिछले 50 साल से हम लीडरों से मांग रहे हैं कि हमें पुल दिया जाए या फुटब्रिज दिया जाए और रोड नहीं है सर, मगर आज तक हमें किया गया कि बस हमने पीआरटी में रखा गया मगर वो पीआरटी हमें आज तक नज़र में नहीं आ रही है सर। तो ये जो बच्चे 2 थे यहीं पर क्रॉस कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सर वो अपनी मासी के घर में जा रहे थे, ये तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर वो जगह दूर है इनकी मासी, और बच्चे तकरीबन 2.5 किलोमीटर से क्रॉस कर आए हुए थे। यहाँ पहुँचकर वो चले गए, एक पहले बहन चली गई और छोटा भाई उसको बचाने के लिए गया और वो भी चला गया उसी नाले में सर। तो ये गहरा नाला है सर? गहरा नाला है, भी काफी है, बहुत भी है सर। आज ये थोड़ा पानी कम है, ये 7 फुट पानी जा रहा है सर इसमें। तो मैं उन लोगों के साथ बात करूंगा, जुनैद को मैं कहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस पुल से चले। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल कुछ फटियां यहाँ पे रखी गई हैं और यहाँ पर इसी पुल के थ्रू, पुल हम इसे नहीं कहेंगे, यहीं से क्रॉस करना होता है हमने। और यहाँ के लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आज तक वो जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोकल यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। तो वन तो ये बसा सख्ती यपर किन जहान कदल युत तुत वापस बचान सर बच मुँह दित नहीं गई गई बोन अंदर लोग पाई पता अगर नबर लूक बसान 3 माल आगो हेर आगो महलन कदल कहें कदल कहान कहान कदल ब्रो वाक़ा गुमुत ब्रो गई होर पे बनाया कदल ये बनाव कदल जहां 5-6 लट मेहनत त्रोक कदल बनोक वनुक तक जहां ये मसा भाई बार इतनी तरह यथ गई लगभग 15 वरी हेर पे बोन तम 5-7 चूल ये बसान कचा चूल 5-7 4 कतल कर नालन
कत्या मिनिस्टर आए कस मिनिस्टर कोर यमुक तहफुज कदल तो कस न स्कूल न कदल न सड़क न कह चीज यह पता बसनीक कुन बे कुन मुल्क बसनीक आमत मुल्क आमत योर सान बच्चा ये क्रॉस डेली हमेशा बिल्कुल 50-60 बच्चे। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो दिखाएं इस नाले को, कितनी गहराई है इस नाले में, थोड़ा सा पैन करके वो दिखाएं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, ख्वात। यहाँ पे आज मासूम बच्चों की मौत हो गई है। आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए, आप MLC रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, यावर साहब के साथ मेरी बात नहीं हुई बल्कि आपके साथ बात हुई है, तो आप अपने आप को बेगुनाह क्यों मानते हैं, समझते हैं? ये जो अवामी नुमाइंदा होता है इसमें बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। हमारा जो है, हम भी नुमाइंदे हैं, लेकिन हमारा इतना उसमें एक वक्त इतना जो है, जो इनके पास ताकत आ गया वो हमारे पास ताकत नहीं आया। और दूसरा ये है, जो हमारी नुमाइंदगी है वो कश्मीर प्रोविंस की नुमाइंदगी होती है, जो MLC होता है, और उसको तमाम उस महदूद फंड्स में अपना काम देखना होता है। इनके जो फंड्स हैं ये महदूद कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मतलब 3 करोड़ रुपए इनके आज फंड्स हैं। तो 3 करोड़ में भी अगर यहाँ का MLA साहब का MLA या पिछला MLA इस पुल को या इस कलवर्ट को नहीं बना सका, ये उसके लिए शर्मिंदगी है। और लिहाजा उनका तो मेरा मुकाबला नहीं है। वो एक दफा मुझे आज चांस दें, फिर यहाँ लोगों को पता। सवाल क्यों नहीं उठाया? कौन सा पुल का सवाल क्यों नहीं उठाया? पुल का सवाल कहाँ उठाए? आज तो उठा रहे हैं, जब ये हुआ तब क्यों नहीं उठाया? हम नहीं वकील साहब, हम क्यों जाग जाते हैं जब कोई हादसा होता है? हादसे की बात नहीं है। देखिए, ये जो आपको ये बात ये है, जो पुलों की बात है, जो दूसरी बात है, ये एक जिम्मेदारी होती है। एक शख्स को 30 साल नुमाइंदा। आप और जावेद साहब अपोजिशन में थे ना? मैं सीधी बात करता हूँ वकील साहब, देखिए मैं सीधी, आप तो अपोजिशन में थे ना? मैंने आपको कहा डिफरेंस बिटवीन MLA एंड MLC। मैं तो MLA को गुनाहगार मानता हूँ, उन्होंने 30 साल में पुल नहीं बनाया। आपने तो कम से कम सवाल पूछना था ना, MLA साहब वहां पकड़ के आपने क्यों नहीं बनाया? हमने 1 लाख दफा सवाल पूछा आपको। तो ये तो हम इसी पे तो हम मशहूर है कि गनी वकील, जब कोई मक्खी भी मरती है गनी वकील सवाल उठाता है। अगर गनी वकील ने दक्षिण पारा का पुल नहीं बनवाया होता, वो आज आपके पास नहीं होता यार बुक पुल। अगर ये और दूसरा, लिहाजा ये जो बात है, बात तो हम उठाते हैं। हम हमेशा, जैसा मेरा, फिर आप इससे बेखबर है एज जर्नलिस्ट, आपको पूरा पता नहीं है इस मामले में। ये भी इमेच्योर है आप। हमने उठाए। आप देखिए, आप बात को बात मिलाते हैं। आप देखिए, नुमाइंदा ये जिम्मेदारी है। आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए वकील साहब। इमरान साहब, आप जिस तरह देखो, आप बीच में ऐसी बात बुलाते हैं। देखिए, आपके सवाल जो है, आपके सवाल आपको मैंने बताया MLC और MLA में क्या फर्क है, और आपका है अपोजिशन का सवाल, वो मैं बार बार उठाता हूँ, एक बार नहीं 1 लाख बार। इसलिए तो मैं मशहूर। क्यों नहीं? आप तो नाकाम हुए अपोजिशन। और तो ये गवर्नमेंट से पूछे। तो जावेदार थे डिप्टी मिनिस्टर R&B, और वो मिनिस्टर इसका इंचार्ज। ये उससे पकड़ के, अगर आप जर्नलिस्ट हो, उसे जवाब मांगो। तो पूछता हूँ, उससे नहीं पूछना ही नहीं। ही वाज R&B मिनिस्टर, योर दिलावर मीर वाज PHE मिनिस्टर, और आप उसके गाँव के पानी के लिए तरसते हो। उससे पूछो, उससे आपके गाँव में आपको टैंकर आता है। मेरे भाई, आप एक आपसे पूछो। ये बताइए, आप इनके लिए क्या स्टेप्स उठाएंगे? आप इनके पास देखिए, मैंने बार बार आज हमारा ये मिशन जो शुरू से आया, मैं इतने बार सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ा हूं कि भाई आपने इन लोगों को आजमाया, ये कुछ करते ही नहीं। जो शख्स PHE मिनिस्टर है, अपने गांवों को पीने का पानी नहीं दे सके, आप उसे क्या तवक्को रखते हैं? आप हमें यहाँ ब्राह्मण में गए, वहां तो अगर आप देखेंगे सड़कों की हालत, अगर आप जाएंगे किसी जगह यहाँ एरिया में, अब मैं था मिसाल के तौर पर, इसको मैं कहूंगा, ये यहाँ का है, एक रिसीविंग स्टेशन दिलावर साहब ने 30 साल में बनाया, वो इसके गांव में। मैंने 6 महीने में 3 बनाए। एक पुल भी बनाते तो मेहरबानी होती। बनाया ना मैंने, पुल बनाते। नहीं, मैं आपको भाई, आप पार्लिमानी इंतखाबात में आपका उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से जावेद कुरैशी, जो आपका खादिम भी है और आपकी उम्मीद भी। आम इंसान की फलाह व बहबूद के लिए मेरा नया नारा,
अब बदलेगा कश्मीर हमारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जावेद अहमद कुरैशी जो अभी पार्लियामेंट इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट हूँ। आप 11 तारीख को निकल कर हमें वोट देकर कामयाब करें। ये गरीब आवाम का चुनाव है। मैं गरीब लोगों के लिए खड़ा हो चुका हूँ, मैं नौजवानों के लिए खड़ा हो चुका हूँ। इसलिए मेहरबानी करके आप अपना वोट देकर